नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हेल्थ चैनल हिंदी मेडिकल में। आज फिर एक हेल्थ वीडियो के साथ में सोनू ठाकुर उपस्थित हूं। दोस्तों, गर्मी का मौसम चालू हो गया है और भीषण गर्मी के साथ साथ अब लू भी चलने लगी है और इसका हमारे शरीर में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। वैसे तो हर मौसम में कोई ना कोई समस्या होती ही रहती है। जैसे ही ठंड के मौसम आता है, सर्दी बुखार खांसी की समस्या बढ़ जाती है। बरसात का मौसम आता है, डेंगू मलेरिया वायरल बुखार की समस्या बढ़ जाती है। वैसे जब गर्मी का मौसम चालू होता है तो डायरिया और फूड पॉइजनिंग जैसे खतरे बढ़ जाते हैं। ज़्यादा शरीर में लू लगने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन की समस्या भी बढ़ जाती हैं। वैसे गर्मी के मौसम में तो कई तरह की समस्याएं होती हैं जिससे हमें बच के रहना चाहिए, लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको 7 ऐसे कॉमन समस्याएं के बारे में बताएंगे जिससे हर कोई कभी ना कभी परेशान हो ही जाता है और उनसे कैसे बचाव करना है यह भी जानेंगे। क्योंकि ये 7 समस्याएं हमें गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा लोग इन्हीं से परेशान रहते हैं। तो इसके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इससे कैसे बचाव करना ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, गर्मी के मौसम में सबसे जो ज़्यादा समस्या हमें होती है वो है लू लगना। लू लगना यानी कि हीट स्ट्रोक। इसे मेडिकल टर्म में हाइपरथर्मिया कहा जाता है। गर्मी के मौसम में होने वाली सबसे कॉमन बीमारियों में से ये एक है। अगर आप लंबे समय तक तेज़ धूप में रहते हैं तो आप लू की चपेट में आ सकते हैं। हेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक हीट स्ट्रोक होने पर सिर में तेज दर्द, तेज बुखार, उल्टी, तेज सांस लेना, चक्कर आना, कमजोरी महसूस होना या बेहोश हो जाना, यूरिन का कम पास होना जैसे लक्षण नज़र आने लगते हैं। अगर हमें लू से बचना है तो इसके लिए हमें कभी भी खाली पेट बाहर ना निकलें। हाइड्रेट हमेशा रहें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करें। जहाँ तक हो सके खुद को ढककर ही धूप में जाएं और दोपहर 11 बजे से लेकर 4 बजे तक तो बाहर ना निकले तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसी समय सबसे ज़्यादा लू लगने की संभावनाएँ होती हैं। तो लू लगने से आपको बचना है तो खुद को हाइड्रेट रखना है और ज़्यादा कम से कम बाहर निकलना है। दूसरी हमें जो समस्या होती है वो है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग भी गर्मियों में होने वाली एक कॉमन समस्या है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यह दूषित भोजन या पानी के सेवन से होता है। इस मौसम में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। ऐसे में शरीर के अंदर अगर किसी तरह का बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिन आदि चला जाए तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। इसके लक्षण की बात करें तो पेट में दर्द होना, जी मिचलना, दस्त, बुखार और शरीर में दर्द होने लगता है आदि इस तरह की समस्याएं होती हैं। इसमें ना तो सिर्फ पेट मरोड़ के साथ दर्द होता है बल्कि डायरिया, उल्टी जैसी समस्याएं भी ज़्यादा नज़र आने लगती हैं। इसलिए इस मौसम में रोड किनारे खुले में बिक रहा खाना होता है, ठंडा खाना, बासी खाना आदि से बचना ज़रूरी है। अगर आप फूड पॉइजनिंग से बचना चाहते हैं तो बाहर के सामानों का कम से कम सेवन करें गर्मी के दिनों में। तीसरी समस्या की बात करें तो टाइफाइड। यह एक वाटर बर्न डिजीज है जो दूषित पानी या जूस आदि पीने से होता है। आमतौर पे जब संक्रमित बैक्टीरिया पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तब टाइफाइड के लक्षण दिखने लगते हैं। टाइफाइड में आपको तेज बुखार, भूख ना लगना, पेट में तेज दर्द होना, कमजोरी महसूस होना जैसे लक्षण नज़र आते हैं। टाइफाइड से बचाव के लिए बच्चों को टाइफाइड वैक्सीन भी लगाया जा रहा है। इसे एडल्ट भी लगवा सकते हैं। इसके अलावा उपचार के लिए दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि ये लंबा थोड़ा प्रोसेस हो जाता है, जल्दी बुखार नहीं छोड़ता है तो दवा लेना पड़ता है। इससे कॉमन से बचाव होता है कि ज़्यादा कम से कम बाहर निकले, धूप में ज़्यादा ना निकले कि आप टाइफाइड से बचे रहें। चौथी समस्या की बात करें तो मीजल्स। गर्मी में होने वाला एक और बहुत ही कॉमन बीमारी जिसे रूबेला या मोरबीली के नाम से भी जाना जाता है। इसके फैलने का तरीका करीब करीब चिकन पॉक्स की तरह होता है। यह पायरोमाइक्सो वायरस से फैलता है जो गर्मी में सक्रिय होते हैं। लक्षण की बात करें तो कफ, हाई फीवर, गले में दर्द, आँखों में जलन आदि होने लगते हैं। इससे पूरे शरीर पर सफ़ेद जैसे दाने हो जाते हैं। इसका एकमात्र बचाव का उपाय है MR वैक्सीनेशन, और ये का वैक्सीनेशन अगर आप लगाए रहते हैं तो आप इस खतरे से बच सकते हैं। पांचवी समस्या की बात करें तो चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स वायरस से होने वाली बीमारी है।
इस बीमारी में पूरे शरीर पे स्किन पर बड़े बड़े छोटे छोटे पस वाले दाने हो जाते हैं, जो ठीक होने के बाद भी दाग छोड़ जाते हैं। लेकिन जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है उन्हें आसानी से ये बीमारी अपने चुंगल में ले सकती है। वेरिसोला जोस्टर वायरस की वजह से चिकन पॉक्स होता है। पर्यावरण में अगर मरीज को ड्रॉपलेट गिर जाए तो इसके फैलने के वजह बनता है। यह मरीज के छींकने खांसने से भी फैलता है। इसके बचाव के लिए नवजात शिशुओं को एमआर का टीका लगाया जाता है, जो बड़े भी लगवा सकते हैं। चिकन पॉक्स से बचने के लिए हाइजीन का विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा साफ सफाई से रहे और शुद्ध खाने का सेवन करें तो आप चिकन पॉक्स से बच सकते हैं। छवे बीमारी की बात करें तो स्किन पे रैशे और घमौरी होना, ये गर्मी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलता है। ऐसे में अगर आप तंग कपड़े हो या पसीना ठीक तरीके से शरीर से बाहर ना निकल पाए तो स्किन पर रैशे और घमौरियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से खुजली की समस्या हो सकती है। ऐसे में गर्मियों में हल्के रंग वाले ढीले कॉटन के कपड़े पहने और ज़्यादा से ज़्यादा शरीर को अपने खुला रखें, जिससे आपके शरीर में गर्मी का ज़्यादा अंतर ना हो और आपके शरीर पे स्किन और रैशे ना निकले। गर्मी में ये समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा गर्मी पड़ता है उतने हमारे शरीर में खुजली और स्किन और रैशे निकलते हैं। 7वें और लास्ट बीमारी की बात करें तो हेपेटाइटिस यानी पीलिया। गर्मी में ये बहुत ही कॉमन समस्या है। यह भी दूषित पानी और दूषित खाना खाने से होता है। पीलिया में मरीज की आंखें और नाखून पीले होने लगते हैं और पेशाब भी पीले रंग की होती है। इसके सही समय पे इलाज ना कराए तो ये जानलेवा भी हो सकती है, क्योंकि काफ़ी गंभीर बीमारी है। पीलिया से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि लीवर को हेल्दी रखना चाहिए। अगर पीलिया ठीक भी हो गया तो आपको महीनों तक सादा भोजन यानी खिचड़ी, दलिया, चिकन स्टू आदि का ही खाने की हिदायत दी जाती है, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी लंबी चलती है। तो पीलिया से ज़्यादा बचाव करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ये समस्या गंभीर है। तो दोस्तों, ये 7 कॉमन समस्याएं गर्मी के मौसम में सबसे ज़्यादा होती है, तो इनसे बचाव करना ही काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है।